हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CHS 2026 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका जो CHS का एग्जाम होता है या फिर जिसकी बात करें सेंट्रल हिंदू स्कूल जो BHU के अंडर में आता है, दैट इज अ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेसिकली। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर में आ रहा है CHS, जिसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है क्लास 9th और 11th के लिए। क्लास 6th के लिए भी पहले एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब उसको लॉटरी सिस्टम कर दिया गया है जब से कोविड आया था उस टाइम से, लेकिन अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो क्लास 9th की आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग सिलेबस पे। एक हम लोग ओवरऑल सिलेबस की बात करेंगे, फिर हम लोग बाकी जो सारी चीजें हैं जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, जो भी इसके अलग अलग सेक्शंस है उसके डिटेल्ड सिलेबस विथ PYQs हम लोग वहां पे देखेंगे। और इसके बाद 11th के लिए भी सिमिलरली वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली जो आपकी वीडियोस है उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th के एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो काफी यहाँ पे आपको सिंपल समझ में आता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके? 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हो गए? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए आपके 100, ठीक है। अब 100 क्वेश्चंस आपका हर एक सवाल 1 मार्क्स का होता है, यानी पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिलता है। तो ऑफ कोर्स आपका जो पूरा पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने मार्क्स हो गया? 100 मार्क्स हो गया। तो क्या ये जो 100 क्वेश्चन है उसमें कोई भी क्या नेगेटिव मार्किंग है? मतलब कि अगर इन 100 क्वेश्चन में तो 2-3 क्वेश्चन अगर मैं गलत कर दूं तो क्या मेरे मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चाहे आपका 11th का एग्जाम हो चाहे 9th का एग्जाम हो, 100 ही क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, ठीक है। कितने घंटे? 2 घंटे। और मैं एग्जाम टाइमिंग भी बता दूं आपको, हमेशा पेपर जो है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और 10 बजे तक चलता है। तो आप अपने आप को, अपने माइंड को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो पहले से कि इस टाइम पे, जैसे अगर मान लो आपको सुबह उठने की आदत नहीं है ना, और आपका पेपर 8 से 10 होता है, ये तो आपको ऑब्वियस पता है। तो सुबह उठने की आदत नहीं, अब आप वही आदत अपनी बनाए हुए है और जब आपका एग्जाम का टाइम आता है तब आप सुबह उठते हो, जाते हो, अब आपको नींद आ रही है, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे कितना भी पढ़ लो, है ना। तो वो चीज मैटर करती है। तो उस चीज को आपको ध्यान देना है कि मैं जो हूँ इस टाइम पीरियड पे अपने माइंड को प्रिपेयर कर लूं कि इसी टाइम पे मुझे एग्जाम देना है, तो उसी टाइम के लिए मैं फोकस्ड हो जाऊं, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। और सारे के सारे सवाल बाबू आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको कुछ भी लिखना नहीं है। ऑफलाइन आपका पेपर होता है यानी OMR बेस्ड होता है। OMR क्या है? तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगी एंड देन आपको उससे जो है वो जो भी आंसर करेक्ट होगा उसको मार्क करना है। तो ध्यान रखिएगा, CBT मोड नहीं, कंप्यूटर पे नहीं हो रहा कि आप टिक कर दिए फिर आगे गए तो याद आ रहे उसका आंसर, तो वो होगा तो आप वापस आके उसको सही कर दो। OMR पे आपने एक बार मार्क कर दिया तो उसका मतलब कर दिया, इसलिए आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे, तो 2 मिनट से भी कम टाइम होता है आपका पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए, है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। अब आपके जो 100 क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से सेक्शन से आते हैं? तो आपका एकदम इक्वल डिवीजन है, ठीक है। कोई भी मतलब सेक्शन का ज्यादा वेटेज नहीं है, सभी बराबर है, मतलब आपको सभी सब्जेक्ट्स को बराबरी से पढ़ना होगा। तो ये आपका 5 सेक्शंस पे जो है वो सवाल आता है। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स से आता है, साइंस से आता है, सोशल साइंस से आता है, इंग्लिश से आता है और हिंदी से आता है, ठीक है। पर जो आपका सेक्शन है उससे आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस से 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस और हिंदी से भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये भी सवाल उठता है किसका एग्जाम जो है वो कहाँ होता है? तो एग्जाम जो है आपका वाराणसी में ही होगा, क्योंकि CHS जो स्कूल है वो आपका वाराणसी में ही, ठीक है। तो आपका जो सेंटर है वो ज्यादातर बच्चों का सेंटर हम लोग देखते हैं, मतलब BHU जो उसकी यूनिवर्सिटी है वहीं पे पड़ता है। और अगर वहां पे एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं बच्चे तो फिर बाहर के सेंटर्स में भी दिया जाता है। तो आपको बनारस आना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। फॉर्म कब आएगा?
तो आपका फॉर्म जो है वो आ जाता है, ठीक है। बसंत पंचमी के बाद तो आपको ऑब्वियस आ जाएगा, तो अभी फॉर्म आने वाला होगा, ठीक है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे फॉर्म आ भी चुका हो। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी यहीं पे, ठीक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको CHS से रिलेटेड हो, सैनिक स्कूल से रिलेटेड हो, JNV से रिलेटेड हो, यहाँ आपको मिल जाती है एकदम टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपका हर एक सेक्शन से ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी जो है हम लोग इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के डिटेल्ड सिलेबस को हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, इंग्लिश का हो या फिर हिंदी का हो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसका एग्जाम कब होता है, तो अप्रैल जो आपका मंथ है, या तो उसके एंड वाला जो हफ्ता है, ठीक है, जो आखिरी हफ्ता है उसमें या तो होता है। जैसे 2024 की अगर मैं बात करूं तो आपका 26-27 अप्रैल इसके अकॉर्डिंग जो है आपका इसके अराउंड 9th का एग्जाम हुआ था। अब पिछले साल की बात करूं 2025 की, तो 11 मई को आपका पेपर हुआ था। तो या तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होता है या तो मई के पहले 10 दिनों में आपका पेपर हो जाता है, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। तो आपके पास जो है कुल मिलाकर देखोगे तो अच्छे से 3 महीने का यहाँ पे टाइम बचा हुआ है, अभी भी 3 महीने से कम ही मान के चलो, ठीक है। 2.5 महीने का टाइम आपके पास है, तो इसको अच्छे से जो है आपको प्रिपेयर करना है। तो हमारी जो डेली क्लासेस है, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, इवन संडे को भी मैराथन आपकी हो जाती है क्लासेस, तो आप हमारे जो लाइव सेक्शन है वहां चेकआउट कर सकते हो। सारे के सारे क्लासेस आपको डेली मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक टॉपिक हमने कवर किया हुआ है, हर एक जो क्वेश्चन आपके ये सारे टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, उससे हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सबके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।